Hello humans, welcome back to the channel. My name is Shamim and I am a final year medical student at Kazan State Medical University, Russia. तो पिछले वीडियो में मैंने 10 डोंट्स के बारे में बात किया था. मतलब डोंट्स मतलब कि 10 ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं करनी है एज अ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन रशिया. सो इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट 10 डूज इन रशिया. मतलब 10 ऐसी चीज़ें जो आपको करनी है विच यू शुड नो एज अ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन रशिया. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने डिस्कस किया है एंड ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू गेट एडमिशन इन रशिया. सो प्लीज़ मेक श्योर यू वॉच द video till the end so that you don't miss out on any important points. And as always my friends, without wasting any time, let's start the video. So the first topic of this video is learn money management. और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जैसे आप रशिया में आते हो और एक हफ्ता आप रशिया में अगर रहते हो, सो द फर्स्ट थिंग दैट यू विल नोटिस इज दैट कि थिंग्स आर एक्सपेंसिव हियर. लाइक रशिया इज एक्सपेंसिव कंट्री और अगर स्टेटिस्टिक्स से भी देखा जाए तो रशिया इज अप्रोक्सीमेटली 30 to 35% इवन मोर एक्सपेंसिव देन इंडिया. सो ये चीज़ें आप रियलाइज करो कि जस्ट एक हफ्ते मतलब रशिया में रहने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सेम इंडियन प्राइजेस पे मिलते हैं रशिया में. फॉर एग्जांपल ब्रेड हो गया, मिल्क हो गया, ये सारी चीज़ें, दही वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें इंडिया के जैसा ही रेट है यहाँ पे. बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स यहाँ पे हैं जैसे कि क्लोथ्स हो गया, आपके शूज़ हो गए, इवन यूटेंसिल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया. ठीक है, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं एंड यू विल रियलाइज जब आप 1 किलो बनाना खरीदोगे एंड इट विल कॉस्ट यू अप्रॉक्सीमेटली 120 रूबल्स, देन यू विल रियलाइज कि रशिया एक्सपेंसिव है. बट द गुड थिंग इज दैट कि जो भी चीज़ एक्सपेंसिव है यहाँ पे उसका चीपर वर्जन मिलता है. बट द थिंग इज दैट कि यू हैव टू सर्च फॉर इट. तो फॉर एग्जांपल अगर क्लोथ्स आप मॉल से खरीद रहे हो, सो यू हैव टू लुक फॉर ऑप्शंस जहाँ पे कुछ शॉप्स यहाँ पे ऐसे हैं जहाँ पे सस्ता कपड़ा भी मिलता है एंड विद गुड क्वालिटी ऑल्सो. तो वो चीज़ें आपको खोजनी पड़ेगी, सीनियर्स का हेल्प वगैरह लेना पड़ेगा. अगर ग्रोसरीज वगैरह की बात करें तो रशिया में कुछ शॉप्स ऐसे भी हैं जहाँ पे सस्ता ग्रोसरीज मिलता है. अगर आप बल्क में जाते हो, यू नो 1-2 हफ्ते का राशन खरीदते हो, देन यू कैन गेट प्रीटी गुड डिस्काउंट. तो ऑल इन ऑन कंक्लूजन की अगर बात करें तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं उसका एक एक्सपेंसिव वर्जन है, उसके बाद उसका चीप वर्जन है. तो ट्राई टू फाइंड द चीप प्रोडक्ट. चीप नॉट इन दैट सेंस, इज जस्ट दैट कि उसका थोड़ा इकोनॉमिकल वैल्यू ज्यादा होता है, सस्ती मिलती है बट क्वालिटी भी अच्छा होता है. सो यू हैव टू लाइक वर्क फॉर इट. अगर आप केयरफुल रहते हो तो रशिया में 10 से 12 हज़ार में आपका पूरा महीना आराम से निकल सकता है. बट इफ यू आर नॉट केयरफुल तो फिर भाई आपको 40,000 भी कम पड़ेगा महीने का, 50,000 भी कम पड़ेगा. बिकॉज कुछ चीजें है ना, अगर आप लापरवाही करते हो जैसे टैक्सी वगैरह हो गया, कैब सर्विस यहाँ पे बहुत महंगा है. ठीक है, इवन कैब ड्राइवर्स अर्न मोर देन फ्रेश पास आउट MBBS डॉक्टर्स इन रशिया. अगर आप केयरफुल नहीं रहते हो तो यू विल स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी. अगर आप बाहर ज्यादा खाते हो रेस्टोरेंट्स वगैरह में, यू विल मतलब स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी. तो चीजें यहाँ पे मतलब ईटिंग आउट इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव इन रशिया. सो यूल हैव टू मतलब लर्न टू अडेप्ट. तो ये सारी चीजें आप तभी सीख सकते हो जब आप रशिया में आओगे. इनिशियली 1-2 मंथ में आपको थोड़ा ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा टू लर्न न्यू थिंग्स. बट जैसे जैसे आप 1-2 महीने बाद अडेप्ट करते हो, देन फिर आप धीरे धीरे वो 10 से 12 हज़ार वाली लाइन पे आना स्टार्ट कर दो. एंड आई वांट टू स्टॉप दिस वीडियो टू टेल यू अबाउट वन इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ आई हैव माई ओन कंसल्टेंसी. इट्स नेम इज डॉग्स अब्रॉड एंड हम लोग एडमिशन सर्विस वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं टॉप कॉलेजेस ऑफ रशिया एंड ऑल्सो इन उज्बेकिस्तान. इफ यू वांट एडमिशन थ्रू डॉग्स अब्रॉड टीम, थ्रू माय टीम, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर. यहाँ पे नंबर आ रहा होगा आपका. और जो हमारी कंपनी का वेबसाइट है उसका लिंक वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड कंपनी का व्हाट्सएप नंबर वगैरह भी इधर आ रहा होगा या उसका चैट लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. तो इफ़ यू वांट स्कैम फ्री एडमिशन इन अब्रॉड, इफ़ यू वांट एडमिशन गाइडेंस या आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन मैसेज मी ऑल्सो ऑन माई पर्सनल नंबर और यू कैन मैसेज ऑन माई कंसल्टेंसीज ऑफिशियल नंबर. थैंक यू. द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज एंजॉय योर फर्स्ट ईयर टू द फुलेस्ट. जितना भी मैं इस चीज़ को स्ट्रेस आउट करूँ उतना कम है. बिकॉज भाई देखो, द थिंग इज़ कि आप नीट एग्जाम दे रहे होते हो, आप यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम्स फॉर व्हाट, फॉर द पास्ट 2 ईयर्स. कुछ लोग 2 ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ लोग 3 साल से, कुछ लोग 4 साल से, इवन कुछ लोग 5 साल से भी. ठीक है, सो व्हेन यू गेट एडमिशन इन कॉलेज यू डिजर्व अ ब्रेक, राइट. डोंट गेट इनटू दिस टॉक्सिक वाला जो एक हैबिट है या कल्चर बोल सकते हैं उसको, कि आप डे 1 से MBBS कॉलेज में जा रहे हो और आपको डे 1 से ही पढ़ना है. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इफ़ एनीवन सेज सो, आप उससे थोड़ा सा दूर रहो बिकॉज यू डिजर्व अ ब्रेक. ठीक है, आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है, भले आपका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट यू स्टडीड वेल. ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा, आप लोगों ने टाइम दिया एंड वी ऑल नो कि नीट का एग्जाम इतना ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होता है, फिजिकली भी और मेंटली भी. मेंटली तो कुछ ज़्यादा ही होता है, राइट. तो यू डिजर्व अ ब्रेक. व्हेन यू गेट एडमिशन इन रशिया तो आपके पास 6 साल होते हैं एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, जो ये 6 साल हैं आपके, this is going to be one of the most like memorable years of your life. Like you can make these 6 years one of the most memorable
मेमोरेबल एक्सपीरियंस बिकॉज द फ्रीडम यू विल गेट हियर इज जस्ट अनबिलीवेबल। मतलब आप यू आर लिटरली फ्री। इंडिया में क्या होता है ना, इंडिया के जो कॉलेज के बच्चे होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस फेस करना पड़ता है। हॉस्टल के रूल होते हैं, कॉलेज के फालतू रूल होते हैं। लड़कियां यूजुअली अवेयर होंगी तो रूल होता है कि 6 बजे के पहले आपको हॉस्टल में आ जाना है। तो ये सब टाइप के फालतू रूल्स होते हैं। रशिया में ऐसा नहीं है। दिस पीपल आर वेरी गुड। मतलब यहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है काफ़ी मिनिमल है और अगर आप उनको फॉलो करते हो यू कैन मेक गुड मेमोरीज हियर। वो एक कहावत है ना कि द बैड थिंग इज दैट यू आर ऑन योर ओन बट द गुड थिंग इज दैट यू आर ऑन योर ओन। आप यहाँ पे अकेले आते हो एंड ट्रस्ट मी यू विल लर्न अ लॉट। अपने बारे में भी आप काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, काफ़ी सारी चीज़ें, नई चीज़ें आप देखोगे। आप अच्छी मेमोरीज बनाओ, इंटरनेशनल फ्रेंड्स बनाओ, ठीक है, अदर कल्चर्स के बारे में भी जानो और अदर लोगों के साथ घुलो मिलो भी। क्योंकि जो एक्सपोजर, जो इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको रशिया में, अब्रॉड में आकर के मिलेगा, अगर आप रशिया में भी नहीं जा रहे हो, किसी और कंट्री में जा रहे हो, उज्बेकिस्तान में भी, तो वहाँ पे भी आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा। डिफरेंट कंट्री से बच्चे यहाँ पे आते हैं। यू कैन मेक अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल और काफ़ी सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, काफ़ी सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ पे रशिया में क्या है कि घूमना फिरना काफ़ी इजी है। मतलब इंडिया में क्या होता है कि भाई छोटे छोटे पार्क्स हैं तो पार्क में एंट्री के लिए भी 10-10 रुपए लगते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है रशिया में। मोस्टली जो मॉन्यूमेंटल वाली जो जगह है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वहाँ पे जाने के लिए आपको पैसे नहीं लगते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो रशिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन कंसिडर किया जाता है टूरिस्ट के लिए भी। द थिंग इज दैट कि आप बाहर घूमने जाओ, दोस्त अच्छे बनाओ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लो, ठीक है, और आप यहाँ पे कुछ विंटर एक्टिविटीज़ होती है, आइस स्केटिंग होता है, स्नो बोर्डिंग होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो एंड यू कैन मेक ए हेल लॉट ऑफ मेमोरीज हियर। इस चीज़ से तो सभी लोग अवेयर होंगे कि भाई जब हम लोग छोटे होते हैं तो हमें एक एक आइडिया दिया जाता है दिमाग में कि भाई बेटा अभी 11th-12th में हो, अभी आप पढ़ाई करो, कॉलेज में जाकर के मस्ती कर लें। तो जब आप अब्रॉड MBBS में या MBBS कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो ये चीज़ें हम भूल क्यों जाते हैं कि हमें बचपन से सिखाया गया, राइट। सो यू हैव ऑल द राइट टू एंजॉय व्हेन यू गेट एडमिशन इन रशिया इन फर्स्ट ईयर, ठीक है। दिस इज योर टाइम भाई। जो हमें बचपन से बोला जाता है ना, ये वही टाइम है, आपको एंजॉय करना है एंड मेक मेमोरीज प्लीज। कुछ बच्चे होते हैं कि जैसे डे 1 पे उनको एडमिशन लेटर मिला, अगले ही दिन से मैसेज करना स्टार्ट कर देते हैं सारे यूट्यूबर दीदी भैया को कि भैया मैं लूँ, प्रेप लेटर लूँ। अरे भाई को कुछ नहीं लेना है, यू जस्ट हैव टू कम हियर। पहले आओ तो सही, एडमिशन मिल गया, आप रशिया आओ, पहले एंजॉय योर टाइम, फिर जैसे ही धीरे धीरे आप अपने पढ़ाई को लेकर के इवैल्यूएट करोगे, जैसे जैसे आपको चीजें समझ में आने लगेगी, आपका एनाटॉमी तो पहले स्टार्ट हो। इवन सपोज दैट आप इंपल्सिवली मैरो बाई कर लेते हो, 3 साल का सब्सक्रिप्शन मैरो का कितने का होता है, आई थिंक 58,000 इंडियन रुपीज़ का होता है, राइट। तो आप फर्स्ट ईयर में मैरो बाई कर लेते हो एंड ट्रस्ट मी यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी मैरो। आप एक भी वीडियो लेक्चर नहीं देखने वाले हो। जिस बच्चे ने फर्स्ट ईयर में मैरो खरीदा है, ट्रस्ट में उसके पैसे बर्बाद हुए। सो प्लीज़ ये ट्रैप में मत फंसो कि मैरो लेना है, प्रेप लेटर लेना। मुझे कमेंट्स आते रहते हैं मैरो प्रेप लेटर फॉर फर्स्ट ईयर क्या बेटर है। कोई बेटर नहीं है। आप फर्स्ट ईयर की पढ़ाई यूट्यूब से कर सकते हो फ्री में। आपको पैसे क्यों खराब करने हैं भाई, क्यों बर्बाद करना। एंड द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि रशिया में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसका क्या सीन है। तो बहुत अच्छा सीन है भाई, सिंपल वर्ड्स में तो यही बोल सकता हूँ। हर चीज़ के क्लब्स वगैरह होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे कॉलेज का एग्जाम्पल ले लो, कजान स्टेट का ले लो, हर चीज़ के लिए क्लब है। आपको फोटोग्राफी करनी है, उसका क्लब है, आप वहाँ पे जाकर के अपने हॉबी को एक्सप्लोर कर सकते हो। वीडियो एडिटिंग करना है, वीडियोग्राफी करना है, ठीक है। आई वॉज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दीज क्लब्स, मतलब मैं कॉलेज में वीडियोग्राफी और वीडियो एडिटिंग वगैरह करता था। तो आप ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको डांस करना है, आपको ड्रामा करना है, एक्टिंग करना है, वो सारी चीज़ों के क्लब्स अवेलेबल है। आपको जस्ट क्लब में जाकर के अपने आप को एनरोल करना है और अपने हॉबीज़ को एक्सप्लोर करना है। दिस इज़ योर टाइम, एक्सप्लोर इट। रशिया के सारे कॉलेज में फेस्ट्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, तो आप इंडियन कल्चर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इंडियन डांस फॉर्म का परफॉर्मेंस वगैरह भी अरेंज कर सकते हो। सो इन सारी चीज़ों को करने से आपको कनेक्टेड फील होगा। यू गेट टू शो योर कल्चर इन फॉरेन लैंड। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, रशिया में हर बच्चे के हॉबी के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ है। इवन कजान स्टेट में तो अगर आप वो गेम वगैरह, कुछ बच्चे जो गेम खेलते हैं, तो अगर आपको उसमें प्रोफेशनल लेवल पे अगर आप हो और अगर आपको खेलना आता है, तो डिजिटल गेम्स जो होता है, काउंटर स्ट्राइक वगैरह कुछ तो है, तो बच्चे वो उसका भी कॉम्पिटिशन वगैरह कॉलेज अरेंज कराता है। यू कैन टेक पार्ट इन दैट ऑल्सो। क्रिकेट प्रीमियर लीग होता है यहाँ पे, कजान प्रीमियर लीग। हर कॉलेज का अपना अपना प्रीमियर लीग होता है। फिर उसमें जो टीम जीतती है, फिर एक इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन भी होता है क्रिकेट का। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराई जाती है, बिकॉज आपके 6 साल वापस नहीं आने वाले हैं। जो ये है, दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। एंड द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज लर्न टू मैनेज फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स। आई नो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है बच्चों के दिमाग में। जैसे उनका एडमिशन हो जाता है, इन्विटेशन लेटर आ जाता है, तो दे गेट स्टार्ट टू वरी अबाउट कि मतलब
मतलब इतने सारे सब्जेक्ट्स हमें पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं कि हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है क्या। तो उन सब के लिए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये जो फालतू सब्जेक्ट्स, मैं इनको फालतू सब्जेक्ट्स ही बोलता हूँ, पहले से भी बोलता हुआ आया हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। जैसे आपको मेडिकल केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, मेडिकल फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है, ट्रस्ट मी इसका कोई यूज़ नहीं है आगे MBBS में। सारे फालतू सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं तो आप इग्नोर कर सकते हो, बट इट्स जस्ट दैट कि आपको इन सारे सब्जेक्ट्स के जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं उसको पास करना पड़ेगा। और अभी आप मेरे से पूछोगे कि भाई मतलब एग्जाम है तो पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं है, लूप होल रहता है हर चीज़ का। तो फॉर एग्जाम्पल मैं डिस्कस ही कर लेता हूँ। तो जैसे जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं सबका जो एग्जाम होता है, मोस्टली यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट होता है, पोर्टल बोलते हैं, एजुकेशन पोर्टल, वहाँ पे मतलब MCQ वगैरह का क्वेश्चन होता है, तो आप उस पर जा करके MCQ टेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज होता है, तो आप वहाँ पे जा करके आपको सब सॉल्व करना होता है। तो उसके लिए एक PDF आ जाती है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर आंसर्स वगैरह तक भी रहते हैं। सो जस्ट कॉपी पेस्ट करना होता है, राइट। तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। छोटे छोटे सब्जेक्ट्स के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। फर्स्ट ईयर में कुछ सब्जेक्ट्स ही होते हैं जिसका इंपॉर्टेंस होता है, तो हर कॉलेज में वो डिफरेंट होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कजान स्टेट में, तो मैं अपने कॉलेज की बात करूँ तो हमारे फर्स्ट ईयर में रशियन हो गया, लैटिन हो गया, बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट्स का फाइनल एग्जाम होता है, राइट। तो इन सारे सब्जेक्ट्स को आप थोड़ा मतलब डीपली पढ़ सकते हो, बट मतलब इतना भी डीपली नहीं कि एकदम लगे रहो। चीजें आसान होती हैं। यू विल गेट PDF, आपको PDF मिल जाएगी, यू जस्ट हैव टू आस्क टू योर सीनियर। एंड द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज लर्न टू अडेप्ट इन न्यू कल्चर। ये चीजें थोड़ी सी मतलब आपको ध्यान दे करके समझना पड़ेगा। तो सी द थिंग इज कि हम इंडियंस जो होते हैं हम लोग थोड़े लाइवली होते हैं, थोड़े भाई हम बहुत लाइवली इंसान होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा लाउड भी होते हैं हम लोग। मतलब अगर आप कहीं बाहर भी हो तो लोग चिल्ला रहे होते हैं एंड किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट वो चीज़ें यहाँ पे नहीं करनी है रशिया में, बिकॉज रशियन पीपल्स आर मोस्टली क्वाइट। ये लोग शांति पसंद करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो एंड वहाँ पे कॉल पे आप बात करो चिल्ला करके, जैसे इंडिया में करते हैं लोग, एंड इंडिया में इट्स प्रिटी यूजुअल, इट्स कॉमन, ठीक है, इट्स मतलब काइंड ऑफ ओके वाला बिहेवियर। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। तो आप बाहर हो कहीं पे, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्पेशली, तो आप चिल्ला करके बात कर रहे हो, या वो काइंड ऑफ यहाँ पे फ्राउंड अपॉन है। कभी कभी आपको टोका जाएगा, मतलब मोस्टली यंग लोग तो नहीं टोकते हैं, बट जो बुढ़े लोग होते हैं यहाँ पे जिनको बाबूश्का बोलते हैं, वो लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। सो उन चीज़ों को अवॉइड करो। अगर आप यूनिवर्सिटी में भी हो तो आपको ये साइलेंस वाला रूल फॉलो करना है, एकदम से हुल्लड़ नहीं मचाना है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है। भाई यहाँ पे इंडिया में क्या होता है कि रोड क्रॉस करना, बस हाथ दिखाया, आपके हाथ में पावर आ जाती है, सारे कार रुक जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब जो सिग्नल है, जब ग्रीन होगा तभी आपको रोड क्रॉस करना है। आपको अगर कोई कचरा वचरा फैलाना है तो कचरा इधर ऐसे ही कहीं भी मत फेंक दो। हर जगह यहाँ पे रशिया में एक चीज़ है कि हर थोड़ी दूर पे डस्टबिन वगैरह रहता है, डस्टबिन में ही आपको सामान डालना, कचरा यहाँ पे नहीं फैलाना, बिकॉज अगर कोई रशियन देख लेगा, मतलब दे विल कम टू यू एंड दे विल कन्फ्रंट यू, ये तुमने कचरा फैलाया है, इसको उठाकर डस्टबिन में रखो, एंड दैट गेट्स प्रीटी एम्बैरेसिंग, राइट। एंड द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, इज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ऐसा भी नहीं है कि रशिया में जो हेल्थ केयर है काफ़ी एक्सपेंसिव है, ऐसा नहीं है। अनलाइक अमेरिका, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे चीज़ें काफ़ी सस्ती हैं, हेल्थ केयर भी काफ़ी सस्ता है। बट इट्स जस्ट दैट कि व्हाई वुड यू वांट टू गेट सिक इन अ फॉरेन लैंड। आप अपना खाने पीने का ध्यान दो, खुद भी खाना बना रहे हो तो ट्राई टू बी रेगुलर, बाहर मत खाओ खाना, खुद हेल्दी खाना खाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ठंडी भी यहाँ पे रशिया में बहुत लाइक नेक्स्ट लेवल ठंड पड़ती है। -30, -25, -20 का जो टेम्परेचर होता है दैट इज अनबेरेबल। आपको लेयरिंग अच्छे से करना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न कि कैसे मतलब किस टाइप का कपड़ा पहन के बाहर जाना पड़ेगा, उसी हिसाब से आप बाहर जाओ। बहुत ठंड पड़ती है यहाँ पे, राइट। ठंड की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा निमोनिया का भी प्रेवलेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप निमोनिया अगर आपको हो जाता है देन फिर ये लोग आपको डिपोर्ट कर देंगे। आपका ट्रीटमेंट यहाँ पे 1-2 दिन चलेगा, उसके बाद क्योंकि कोर्स लंबा होता है निमोनिया ट्रीटमेंट का, तो आपको इंडिया वापस भेज देंगे। एंड यू डोंट वांट दैट, राइट। आप इंडिया वापस नहीं जाना चाहते हो। टेक केयर, मतलब अच्छे से कपड़े उपड़े पहन। एंड अगला इंपॉर्टेंट चीज़ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। रशिया में क्या मतलब STDs वगैरह आर क्वाइट कॉमन, ठीक है। तो अगर आप सेक्सुअल मतलब एक्टिविटीज़ में खुद को इंडल्ज करते हो तो बी वेयर ऑफ दिस कि मतलब आप लोग बायोलॉजी स्टूडेंट हो, प्रोटेक्टेड रहो आप लोग, तो अपना सब लोग सीन देख लो। द नेक्स्ट टॉपिक इज कैरी ऑल द डॉक्यूमेंट्स विद यू ऑल द टाइम। अब ऐसा भी नहीं है कि मतलब आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट वगैरह का हार्ड कॉपी आपको हर जगह पे कैरी करना है, ऐसा नहीं है। व्हेन यूजुअली पुलिस कैचेज यू, बहुत रेयरली ही बच्चों को मतलब पकड़ते हैं पुलिस। पकड़ना इन द सेंस मतलब कि दे विल कम टू यू और रिस्पेक्टफुली आस्क यू, मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाओ, दे विल आस्क यू लाइक पकड़ जीते डॉक्यूमेंट 50 तक। तो उसमें फिर आपको अगर मिनिमम एटलीस्ट आपके पास पासपोर्ट का फोटो, मतलब फोटो होना चाहिए। फ़ोन में आप अपने फ़ोटो रखो, पासपोर्ट का फ़ोटो होना चाहिए, वीज़ा का
आपका जो वैलिड वीज़ा है उसका फ़ोटो होना चाहिए, माइग्रेशन कार्ड का फ़ोटो होना चाहिए और आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा यहाँ पे, उसको रजिस्ट्रासिया बोलते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का भी फ़ोटो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इनका कोई आईडी कार्ड नहीं है, जैसे इंडिया में हमारे आधार कार्ड है, राइट। कभी पुलिस कभी पकड़ती है हमें, दे विल आस्क फॉर आधार कार्ड। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे पासपोर्ट, इवन रशियन नेशनल्स का भी जो मेन आईडी वाला डॉक्यूमेंट होता है पासपोर्ट ही होता है। तो दे विल आस्क फॉर पासपोर्ट, तो पासपोर्ट तो मस्ट होना चाहिए। और भी 3-4 जो डॉक्यूमेंट मैंने बोले सबका फोटो एटलीस्ट रखो। फोटो दिखा दोगे आप लोग, वो लोग अपने सिस्टम में चेक करेंगे एंड दे विल वेरीफाई कि मतलब आप सही हो एंड यू आर गुड टू गो। तो अनफॉर्चुनेटली अगर आपके पास कोई वैलिड रजिस्ट्रेशन नहीं है तो दे कैन स्ट्राइक यू, मतलब पासपोर्ट पे 3 स्ट्राइक्स होते हैं। तो 3 स्ट्राइक लगने के बाद, सपोज दैट आपने ट्रैफिक रूल का कोई वायलेशन किया, तो एक अगर पुलिस पकड़ लिया आपको, दे कैन स्ट्राइक यू, मतलब 1 स्ट्राइक लग गया, 2 स्ट्राइक लग गया, 3 स्ट्राइक लग गया। 3 स्ट्राइक के बाद जैसे ही आप चौथा वाला कोई कांड करते हो, और तो चौथा स्ट्राइक नहीं लगाते हैं ये लोग, सीधे डिपोर्ट करते हैं। और एक बार आप डिपोर्ट हुए तो यू आर बैंड टू एंटर रशिया फॉर द नेक्स्ट 5 to 7 years। आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि एग्जैक्ट क्या पीरियड है, बट 5 से 7 साल के लिए आप रशिया में नहीं एंटर कर सकते हो। यू मस्ट रियलाइज द ग्रेविटी ऑफ दिस सिचुएशन, स्ट्राइक वाला, कि अगर आपको स्ट्राइक लग जाता है तो आपका करियर बर्बाद। कोशिश करो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर ही रहो और मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करो, सेफ रहो। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टडी रिलेटेड। स्टडीज को थोड़ा सीरियसली लो, और जैसा कि मैंने पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि आपको एंजॉय करना है रशिया में, बेशक आप वो सारी चीज़ें करो। सेटल आउट पीरियड जो होता है 3 से 5 महीना, उसमें आप सेटल हो अच्छे से रशिया में, लोगों को जानो, ठीक है, अच्छे दोस्त बनाओ, वो सारी चीज़ें आप करो। बट उसके बाद जैसे ही आपका आप सेटल हो जाते हैं यहाँ पे, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, बिकॉज ऑब्वियसली MBBS में आपको ढेर सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो स्टडीज़ के लिए थोड़ा सीरियस रहो। ट्राई टू मेक ए रेगुलर हैबिट। अगर आप डेली 1.5 घंटे भी पढ़ते हो, डेली 2 घंटे भी पढ़ते हो, इट इज़ मोर देन इनफ। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, ये सारी चीज़ें आपको पता हों। ट्राई टू मेक ए हैबिट एंड फॉलो दैट हैबिट। मतलब आप रोज़ पढ़ोगे तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखोगे, रोज़ नया नया सीखोगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लर्न रशियन लैंग्वेज। इसको भी मैं जितना ही इंपॉर्टेंस दूँ उतना कम है। यूजुअली क्या होता है, इंडियन स्टूडेंट्स दे आर नॉट, मतलब ऐसे दे आर नॉट इंक्लाइंड टू लर्न रशियन लैंग्वेज। इंडिया में भी बच्चे होते हैं, तो आई गेट ऑफ्टन बहुत सारे यूट्यूब पे भी कमेंट्स आते हैं कि रशियन लैंग्वेज मैंडेटरी है कि नहीं है, बिना रशियन लैंग्वेज सीखे काम चल सकता है या नहीं। तो ना तो मैंडेटरी है और हाँ काम चल सकता है। अगर आपको रशियन लैंग्वेज नहीं आती है, मतलब यू कैन गेट अराउंड, मतलब आप 6 साल निकाल सकते हो। बट क्यों निकालना है भाई, मतलब इफ़ यू नो रशियन लैंग्वेज, अगर आपको रशियन लैंग्वेज आती है, यू हैव अ ऑल टुगेदर अ न्यू पर्सपेक्टिव। आप लोगों से, रशियन लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो। टीचर्स से आपका जो रिश्ता है, बिकॉज इफ़ यू टॉक टू योर टीचर्स इन रशियन लैंग्वेज दे गेट क्वाइट इम्प्रेस्ड, ठीक है। पेशेंट से अगर आप कभी इंटरेक्शन करना चाहते हो, तो अगर आपको रशियन लैंग्वेज आती है तो आप अच्छे से उनका हिस्ट्री टेकिंग कर सकते हो, उनको इवेल्युएट कर सकते हो। इन सारी चीज़ों से आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर रशियन लैंग्वेज की जो क्लासेस होती हैं फर्स्ट ईयर में, उनको अटेंड करो भाई। यूजुअली क्या होता है, बच्चे दे मिस दीज क्लासेस, ठीक है। मैंने भी मिस की थी, बट मेरा गलती फॉलो मत करो। ट्राई टू अटेंड रशियन क्लासेस। क्लब्स वगैरह होते हैं कॉलेज में आपके, तो वहाँ पे काफ़ी ढेर सारे इंग्लिश स्पीकिंग रशियन फ्रेंड्स भी मिल जाएंगे आपको। तो आप उनसे मतलब अच्छा रिश्ता बना सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। और जितने ज़्यादा रशियन लोगों से बात करोगे, आपकी रशियन वोकैबुलरी और रशियन स्पीकिंग रशियन जो होती है, स्पीकिंग इंग्लिश होता है वैसे स्पीकिंग रशियन, इफ दैट मेक्स सेंस, वो काफ़ी अच्छा इंप्रूव होगा। नाउ वी हैव कम टू द लास्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है। ये चीज़ें आपको मतलब रशिया में आने के बाद तो नहीं पता होना चाहिए, बट इंडिया में ही रहते हुए ही पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या पैकिंग करनी है। तो पैकिंग से रिगार्डिंग जो एक वीडियो मैंने बना दिया है, इधर कहीं आ रहा होगा, आप उसको देख सकते हो। और स्पेशली जो होते हैं वो सारी चीज़ें आपको लानी है जो रशिया में नहीं मिलता है, जैसे इंडियन स्पाइसेस नहीं मिलता है, प्रेशर कुकर नहीं मिलता है। अगर आप कोई हेयर ऑयल यूज़ करते हो तो हेयर ऑयल यहाँ पे मिलता ही नहीं, लाइक इधर कोई कल्चर ही नहीं है हेयर ऑयल का। तो जो चीज़ें रशिया में नहीं मिलती हैं, मैंने इस वीडियो में बताया है ऑलरेडी कि क्या क्या चीज़ें रशिया में मतलब एक्सक्लूसिवली बैंड मिलती ही नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आपको लानी है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल रहा होगा, काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको जानने को मिली होंगी। और आई ऑल्सो होप कि मैंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई होंगी जो आपने कभी पहले नहीं सुनी हो, एंड दोज थिंग्स आर न्यू टू यू। आई जस्ट होप सो। तो अगर आपको ये वीडियो वगैरह पसंद आया है तो भाई लाइक कर दो, लाइक काउंट बढ़ा दो, अच्छा लगता है। यूट्यूब ऑल्सो प्रमोट्स माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक माई तरीके का मैं कंटेंट बनाता हूँ, यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। इट ऑल्सो मतलब इंक्रीजेज माई मोटिवेशन। तो दैट्स इट, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।